वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल इजी आईटी एजुकेशन। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद के ऊपर वाले की कृपा से सभी लोग मज़े में होंगे। मेरे तरफ से आप सभी को सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड इवनिंग। उम्मीद के सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी आप लोगों के लिए यही दुआ और कामना करता हूं। आज के इस दौर में कंप्यूटर हमारे लिए एक ज़रूरी हिस्सा बन चुका है। इसके बगैर हम आगे बढ़ नहीं सकते। आजकल कंप्यूटर का इस्तेमाल हर जगह होता है, चाहे वो ऑफिस हो, स्कूल या कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो या दिगर फील्ड हो। हर जगह कंप्यूटर का इस्तेमाल धड़ल्ले से हो रहा है। कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल न हो रहा हो। मेडिकल में मर्ज़ का रिसर्च तो आर्किटेक्चर में नक्शा बनाने का काम, रेलवे, एयर रिसर्च, मौसम की जानकारी, गोया कि हमारी ज़िंदगी की शुरुआत कंप्यूटर के बिना नहीं हो सकता है। इसलिए आज मैं आप लोगों को जो बताने जा रहा हूँ उसका टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर एक शक्तिशाली मशीन है जो हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बन गई है। वे संचार और मनोरंजन से लेकर व्यवसाय और वैज्ञानिक अनुसंधान तक आधुनिक समाज के विभिन्न पहलुओं से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संसाधित कर सकता है और पूर्व प्रोग्राम किए गए निर्देशों का उपयोग करके कार्य कर सकता है। वे विभिन्न रूपों में आते हैं, जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन। Computers are powerful machines that have become an integral part of our daily lives. They play a crucial role in various aspects of modern society, from communication and entertainment to business and scientific research. A computer is an electronic device that can process data and perform tasks using pre-programmed instructions. They come in various forms such as desktop computers, laptops, tablets and smartphones. कंप्यूटर के घटक। एक विशिष्ट कंप्यूटर सिस्टम में कई प्रमुख घटक होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर। अ टिपिकल कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेवरल की कंपोनेंट्स। नंबर 1, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। अक्सर कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है। सीपीयू निर्देशों को निष्पादित करने और गणना करने के लिए जिम्मेदार है। यह डेटा को प्रोसेस करता है और कंप्यूटर के अन्य घटकों को नियंत्रित करता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, often referred to as the brain of the computer. The CPU is responsible for executing instructions and performing calculations. It processes data and controls other components of the computer. Number 2, memory, RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम, एक अस्थिर मेमोरी है जो अस्थायी रूप से डेटा और निर्देश रखती है, जिसे सीपीयू को तुरंत एक्सेस करने की आवश्यकता होती है। यह कंप्यूटर को कुशलतापूर्वक एक साथ कई कार्य करने की अनुमति देता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम, is a volatile memory that temporarily holds data and instructions that the CPU needs to access quickly. It allows the computer to multitask efficiently. नंबर 3, स्टोरेज। कंप्यूटर में प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों स्टोरेज होते हैं। प्राथमिक भंडारण में रैम शामिल है जो अस्थिर और अस्थायी है। द्वितीयक भंडारण जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव, एचडीडी या सॉलिड स्टेट ड्राइव, एसएसडी, कंप्यूटर बंद होने पर भी डेटा के लिए दीर्घकालिक भंडारण प्रदान करता है। स्टोरेज। कंप्यूटर्स है बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज includes the RAM, which is volatile and temporary. Secondary storage such as hard disk drives, HDD, or solid state drives, SSD, provides long-term storage for the data even when the computer is powered off. Number 4, input device.
ये डिवाइस उपयोगकर्ताओं को डेटा और कमांड प्रदान करके कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करने की अनुमति देते हैं। सामान्य इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड, चूहे, टच स्क्रीन और माइक्रोफोन शामिल हैं। Input devices. These devices allows users to interact with the computer by providing data and commands. Common input devices include keyboard, mice, touch screens, and microphones. Mice means mouse. Number 5, आउटपुट डिवाइस। ये डिवाइस उपयोगकर्ता को संसाधित जानकारी प्रदर्शित करते हैं। सामान्य आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर और हेडफोन शामिल हैं। आउटपुट डिवाइसेस। These devices display the processed information to the user. Common output devices include monitors, printers, speakers and headphones. नंबर 6, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड मुख्य सर्किट बोर्ड है जो कंप्यूटर के सभी घटकों को जोड़ता है और उनके बीच संचार की सुविधा प्रदान करता है। मदरबोर्ड। द मदरबोर्ड इज द मेन सर्किट बोर्ड दैट कनेक्ट्स एंड फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन बिटवीन ऑल द कंप्यूटर्स कंपोनेंट्स। सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्डवेयर के अलावा कंप्यूटर विभिन्न कार्यों को करने के लिए सॉफ्टवेयर पर निर्भर होते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, डेटा और निर्देशों का एक संग्रह है जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है। सॉफ्टवेयर के 2 मुख्य प्रकार हैं, सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। इन एडिशन टू हार्डवेयर, computers rely on software to perform various tasks. Software is a collection of programs, data, and instructions that tell the computer what to do. There are 2 main types of software. Number 1, सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम OS और उपयोगिता प्रोग्राम शामिल हैं जो कंप्यूटर के हार्डवेयर का प्रबंधन करते हैं और आवश्यक कार्य प्रदान करते हैं। OS कंप्यूटर की नींव है जो उपयोगकर्ताओं को हार्डवेयर के साथ इंटरैक्ट करने और एप्लीकेशन चलाने में सक्षम बनाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर। This includes the operating system OS and utility programs that manage the computer's hardware and provide essential functions. The OS is the foundation of the computer, enabling users to interact with the hardware and run applications. Number 2, application software. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में उपयोगकर्ताओं के लिए विशिष्ट कार्य करने के लिए डिज़ाइन किए गए प्रोग्राम शामिल होते हैं। उदाहरणों में वेब ब्राउज़र, वर्ड प्रोसेसर, वीडियो गेम और ग्राफिक डिज़ाइन टूल शामिल हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स डिज़ाइंड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क फॉर यूजर्स। एग्जाम्पल्स इंक्लूड वेब ब्राउज़र्स, वर्ड प्रोसेसर्स, वीडियो गेम्स एंड ग्राफिक डिज़ाइन टूल्स। कंप्यूटर कैसे काम करते हैं? कंप्यूटर बाइनरी कोड 1 और 0 में निर्देशों की एक श्रृंखला के आधार पर काम करते हैं। इन निर्देशों को CPU द्वारा संसाधित किया जाता है जो उन्हें मेमोरी से लाता है, उन्हें डिकोड करता है, संचालन निष्पादित करता है और परिणामों को मेमोरी या सेकेंडरी स्टोरेज में वापस संग्रहित करता है। यह निरंतर चक्र कंप्यूटर को अविश्वसनीय गति से जटिल कार्य करने में सक्षम बनाता है। हाउ कंप्यूटर वर्क्स? कंप्यूटर वर्क्स बेस्ड ऑन अ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन बाइनरी कोड दैट इज 1s and 0s. These instructions are processed by the CPU, which fetches them from memory, decodes them, executes the operations, and stores the results back in memory or secondary storage. This continuous cycle enables computer to perform complex tasks at incredible speed. कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर को नेटवर्क के माध्यम से भी जोड़ा जा सकता है जिससे उन्हें जानकारी और संसाधन साझा करने की अनुमति मिलती है।
इंटरनेट विश्व स्तर पर सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध कंप्यूटर नेटवर्क है जो बड़ी मात्रा में जानकारी और सेवाओं तक पहुंच प्रदान करता है। कंप्यूटर नेटवर्क्स कंप्यूटर can also be connected through networks, allowing them to share information and resources. The internet is the largest and most well-known computer network globally, providing access to a vast amount of information and services. निष्कर्ष कंप्यूटर ने हमारे जीने, काम करने और संचार करने के तरीके में क्रांति लाती है। बड़ी मात्रा में डेटा संसाधित करने और जटिल कार्य करने की उनकी क्षमता ने विभिन्न उद्योगों को बदल दिया है और हमारे जीवन को कई तरीकों से समृद्ध किया है। जैसे जैसे प्रौद्योगिकी आगे बढ़ रही है, कंप्यूटर निस्संदेह हमारे समाज के भविष्य को आकार देने में और भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कंक्लूजन, कंप्यूटर्स हैव रिवोल्यूशनाइज्ड द वे वी लिव, वर्क एंड कम्युनिकेट. Their ability to process vast amounts of data and perform complex tasks has transformed various industries and enriched our lives in numerous ways. As technology continues to advance, computers will undoubtedly play an even more significant role in shaping the future of our society. Thanking you all for listening me patiently. Please like, share, comment and subscribe my channel.